अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोस्लाम बेशुमार रुदोस्लाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लोगों की कॉलें आ रही थी कि वहाँ की लेटेस्ट अपडेट बताई जाए, लेकिन वहाँ पर चूँकि इंटरनेट की फराहमी मुअत्तल है, तो जो जिनके पास लैंडलाइन नंबर है या फाइबर नेटवर्क है, वहीं से हमें कुछ डिटेल मिल सकती हैं। तो एक डिटेल मिली है कि मुज़फ़्फ़राबाद से आप ये सीन देख रहे हैं। इसी तरह आगे चलकर हम आपको फ़ाइल फुटेजेस दिखाएँगे, लेकिन अपडेट सारी फराहम करते हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से कि इस वक्त वादी नीलम आज़ाद कश्मीर में क्या सिचुएशन है। और वो लोग जो मुझसे सवालात कर रहे हैं कि जनाब अब क्या हम नीलम वैली जा सकते हैं, क्या नीलम वैली खुला है, उन सब के लिए ताज़ा तरीन अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, बात यह है कि आज इस वक्त ये वीडियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये 30 सितंबर 2025 है और ताज़ा तरीन हालात के मुताबिक इस वक्त जो सिचुएशन है वो कुछ अच्छी नहीं है और मुख्तलिफ़ इलाकों में हड़ताल है, रास्ते जिनसे हैं वो मुख्तलिफ़ जगह से बंद किए हुए हैं और डिटेल इसके बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। हम मरहलावार सारी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे इस वक्त कहाँ क्या सूरत हाल है। सबसे पहले चूँकि गेट वे है मुज़फ़्फ़राबाद नीलम वैली का, तो मुज़फ़्फ़राबाद की सिचुएशन आप देख सकते हैं कि इसमें हड़ताल जुज़ भी है, बहुत कम जगह पे कहीं कहीं खुले हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर हड़ताल की वजह से रास्ते बंद हैं और इक्का दुक्का गाड़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही हैं, लेकिन कमर्शियल ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं चल रही है और रास्ते जगह जगह से ब्लॉक किए हुए हैं। ये मुज़फ़्फ़राबाद की पुरानी क्लिपिंग है जो कि हम आज दिखा रहे हैं। आज इस तरह का कोई इस तरह का वजूद नहीं है। ये जो फ़ाइल फुटेजेस हैं, क्योंकि हमें बहुत कम वीडियो मिल रही है, ना ही मांग रहे मुर्तज़ा साहब से रब्ता हो रहा है, ना दीगर लोगों से टेलीफोनिक कॉल पर रब्ता हुआ है, पर इंटरनेट नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बताया है कि मुख्तलिफ़ हिस्सों में जैसे शारदा है, केरन है, यहाँ पर भी हड़ताल है, मुकम्मल हड़ताल है और इस वजह से काफ़ी सारे लोगों को परेशानी है। ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल है, ट्रांसपोर्ट भी मुअत्तल है और इसी तरह हड़ताल की वजह से तमाम जो ज़रूरती ज़िंदगी है वो भी जो इस वक्त नहीं मिल रही हैं। ये मनाज़र केल के हैं, लेकिन फ़ाइल फुटेज है और केल में भी यही सूरत हाल है कि केल में भी जो है वो हड़ताल है और हड़ताल की वजह से रास्ते बंद हैं। अब जो लोग प्रोग्राम बनाकर बैठे हुए हैं, जो कराची से आ रहे हैं या दूर दराज इलाकों से जिन्होंने प्रोग्राम बनाया हुआ था कि उन्होंने कश्मीर जाना है और वादिया नीलम या अपर नीलम के लिए जाना है, नीलम वैली में अपर नीलम, या फिर आपने केल, अड़ंग केल, ताओ बट इस जानिब जाना है, तो उस जाने के लिए आपको इस वक्त ये बिल्कुल भी मौजू वक्त नहीं है। आप नहीं जा पाएंगे, परेशानी होगी, रास्ते में जुलूस हैं, रैलियाँ हैं, हड़ताल है और एक अजीब सी सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर। वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके कुछ मुतालबात हैं, एक्शन कमेटी है, हम उस पे नहीं पढ़ना चाहते हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन हम ये ज़रूर बताना चाह रहे हैं कि अपने सियाहों के हवाले से कि सियाहत इस वक्त मुकम्मल तौर पर यहाँ पर इन इलाकों में बंद है। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि अगर वहाँ पर मेन जगह बंद है तो क्या कुछ इलाके जैसे गंगा चोटी हो गया या इनके दीगर जो इलाके हैं उन इलाकों में क्या जाया जा सकता है। तो बात यह है जी कि इनके मुख्तलिफ़ इलाकों में, जैसे मैंने बताया कि केल, अड़ंग केल, ताओ बट तमाम इलाके उलमत वगैरह जिनसे हैं इस वक्त एंट्री पॉइंट उनके बंद है। जब मेन जो गेट वे है मुज़फ़्फ़राबाद, वहीं पे जिस तरह की सूरत हाल है कि आगे रास्ते बंद हैं, तो फिर आगे जाना मुहाल है। इसी तरह दीगर सड़कों से भी अगर हम बात करें, जेलम वाली साइड से अगर हम निकलेंगे तो मीरपुर वाली साइड पर उधर से भी जो है वो इसी तरह की हड़ताल की कालें हैं। इसी तरह दीगर जो इलाके हैं रसडना वगैरह की, वहाँ पर भी ये सिचुएशन है। बाग आज़ाद कश्मीर के हवाले से बात करें तो वहाँ पर भी ऐसी सूरत हाल है। तो कुल ओवरऑल मिलाकर जो सूरत हाल है वो कुछ ऐसी है कि कश्मीर के जो आज़ाद कश्मीर के जो मुल्कात जितने भी इलाके हैं वो सभी इस हड़ताल की लपेट है और उस हड़ताल की वजह से तमाम इलाके बंद हैं। ये पहले भी मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर बता दिया गया था कि 29 सितंबर से पहले पहले तमाम लोग इन इलाकों में जो टूरिस्ट हैं वो निकल जाएँ ताकि बाद में आने वाले वक्तों में उन्हें परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो ऐसे में काफ़ी सारे लोगों ने जो है वहाँ
टूरिस्ट का जो इनखला था वो मुकम्मल हो चुका था। अभी इस वक्त वादी में बहुत कम या ना होने के जो फिगर हैं वो टूरिस्ट के मौजूद हैं। जो कुछ हैं उन्हें भी तमाम सहूलियात फ़िलहाल तो मिल रही हैं, लेकिन अगर हड़ताल लंबी हो जाती है तो खाने पीने की अशिया और दीगर चीज़ों की शॉर्टेज हो सकती है, और ऐसी सूरत हाल में फिर जो वहाँ लोग हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन कुल वक्त ऐसी किस किस्म की कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, कोई इस तरह का माहौल नहीं है, लेकिन हड़ताल की वजह से इलाके तमाम बंद हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, अब अगला सवाल लोगों का ये होता है कि जी आपने ये तो बता दिया, नज़ारे भी दिखा दिए, बड़े खूबसूरत मनाज़र भी आप दिखा रहे हैं, फ़ाइल फुटेज हैं गो ये कि अभी ये लेटेस्ट अपडेट नहीं है। लेटेस्ट अपडेट हम जो बता रहे हैं वो है, फुटेजेस लेटेस्ट नहीं है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। और इस वक्त जो आप मनाज़र देख रहे हैं ये ताऊ बट के हैं, और ताऊ बट में भी इसी तरह की सूरत हाल है कि वहाँ तक पहुँचने का कोई सबब नहीं है, क्योंकि लोकल ट्रांसपोर्ट भी इस वक्त बंद हो चुकी है। बात यह है जी कि खुलने की वाले के बाद से अभी हड़ताल जारी है और नतजाज भी जारी हैं। जैसे ही कोई इनके मुतालबात मंजूर किए गए या जैसे ही इनकी अपनी कोई बातचीत हुई वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जैसे ही मामलात बेहतर होते हैं तो ज़ाहिर बात है फिर ये इलाका दोबारा रीओपन हो जाएगा। मौसम की सूरत हाल की बात करें तो आगे 2 अक्टूबर से लेकर 6 अक्टूबर का यहाँ पर भी मुख्तलिफ इलाके हैं, जैसे ताऊ बट वगैरह के इलाके, वहाँ की पहाड़ियों पर बर्फबारी भी मुतवक्को है। तो ऐसे में ये तो वीकेंड मुश्किल ही है कि आप लोग यहाँ की कश्मीर आकर जो है वो बर्फबारी देख सकते हैं। हाँ, अलबत्ता आपके लिए अच्छा चांस है कि अगर आप कलाम चले जाएँ और मोटन वगैरह में आप बर्फबारी देख लें, या फिर आप नारायण कंगाल वाली साइड पे चले जाएँ, तो मेरा ख्याल है कि बटाकुंडी से ऊपर भी यहाँ पर बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। अगर बटाकुंडी या इन इलाकों में नहीं होती तो कम से कम जलखट से आगे, बेसल से आगे, फिर बाउस और टॉप तो कन्फर्म है, 70% चांस है कि वहाँ पर बर्फबारी का इम्कान मौजूद है। इन दिनों में अमूमन सितंबर के आखिर में, अक्टूबर में बर्फबारी नहीं हुआ करती थी, लेकिन क्लाइमेट चेंज है और इस दफ़ा बताया जा रहा है कि सर्दियों का सीज़न काफ़ी लंबा चलेगा। तो ऐसे हवाले से तो इस चीज़ की जो पेशेंगोई है कि लगता है सही है कि इस दफ़ा बर्फबारी ज़्यादा होगी और सर्दियों का सीज़न लंबा चलने का इम्कान मौजूद है। और यूँ तो एक और चीज़ भी अब मुझे नज़र आ रही है कि अगर सर्दियों की वजह से चूँकि ये इलाके बंद हो जाते हैं बर्फबारी की वजह से, जैसे ताऊ बट का इलाका हो गया या इस तरह के, तो फिर ऐसे में इस दफ़ा सर्दियाँ अगर लंबी चलती हैं तो फिर बड़ी ईद के ऊपर भी रास्ते खुलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बड़ी ईद के करीब ही हम जैसे ही ये रास्ते खुलेंगे तो साथ ही बड़ी ईद आ जाएगी, 10-15 दिन का वक्त होता है। लेकिन अगर ये लंबा चलता है सिलसिला और बर्फबारी का सिलसिला भी आगे प्रोलॉन्ग करता है, जैसे अभी स्टार्टिंग में जल्दी बर्फबारी शुरू हो रही है तो एंड भी इसका मई तक शायद चला जाए, तो ऐसी सूरत हाल में फिर ये रास्ते खुलना नामुमकिन हो जाएगा बड़ी ईद पर। तो ये बड़ी एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है, ये आप देख लें। लेकिन इस वक्त जो लोग जाते हैं उन्हें बड़ा ही ज़बरदस्त माहौल मिलने वाला है। इस वक्त वो ग्रीनरी का आलम तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ग्रीनरी मौजूद है। और बर्फबारी का अब इंतज़ार किया जा रहा है कि जैसे ही बर्फ़ पड़ेगी तो फिर यहाँ पर एक सफ़ेद चादर जो सी है वो तन जाएगी, एक सफ़ेद लेयर आ जाएगी, जो कि अमूमन फिर उस वक्त आती है कि जब बर्फ़ अच्छी खासी तगड़ी पड़ जाती है, नहीं तो अमूमन हल्की सी लेयर आती है। उसके बाद मौसम जैसे ही साफ़ होता है, साथ ही बारिश के पानी की वजह से जैसे बारिश की मेज़िश वाली बर्फ़ जिसे कहते हैं वो होती है, तो जैसे ही बारिश ख़त्म होती है तो वो सारी बर्फ़ जो सी है वो ढल जाती है, बह जाती है। लेकिन तगड़ी बर्फबारी 1 से 2 दिन की बर्फबारी, 3 दिन की बर्फबारी से फिर फुट 2 फुट से तय बढ़ती 7-8 फुट तक भी चली जाती है। आज की वीडियो कैसी लगी इस कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। उसमें ये भी देखिएगा कि कौन कहाँ से हमारी वीडियो देख रहा है, लाज़मी बताइएगा कमेंट में। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहे, खुश रहें, बातें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।